इस सेशन में हम देखेंगे कि मैकेनिज्म फॉर कंट्रोलिंग ब्लड प्रेशर। हमारी बॉडी में क्या मैकेनिज्म होता है जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। पहले हम ये देखेंगे कि आर्टीरियल ब्लड प्रेशर किसके बराबर होता है। आर्टीरियल ब्लड प्रेशर, ये जो आर्टीरियल ब्लड प्रेशर होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ cardiac output and peripheral vascular resistance। मीन्स ये जो आर्टेरियल ब्लड प्रेशर है जो प्रेशर हमारी आर्टरीज में होता है उसकी डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशन है किसके साथ, कार्डियक आउटपुट के साथ और पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस के साथ। मीन्स यानी कि जो आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, अगर हम कार्डियक आउटपुट को बढ़ाएंगे आर्टेरियल प्रेशर भी बढ़ेगा, अगर हम पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे आर्टेरियल प्रेशर भी बढ़ जाएगा। कार्डियक आउटपुट क्या होता है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ ब्लड द हार्ट पंप्स इन 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट में हमारा हार्ट कितना ब्लड पंप करता है, वी कॉल दैट एज कार्डियक आउटपुट। एंड पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय आवर वेसल्स, यानी कि जो हमारे वेसल्स इसको रुकावट डालती है आगे जाने के लिए, ब्लड को आगे फ्लो करने के लिए, वी कॉल दैट एज पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस। तो हमारा ब्लड प्रेशर इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अगर आप कार्डियक आउटपुट को बढ़ाओगे आर्टीरियल प्रेशर बढ़ेगा, पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस को बढ़ाओगे तो आर्टीरियल प्रेशर बढ़ जाएगा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द आर्टीरियल ब्लड प्रेशर एंड कार्डियक आउटपुट एंड पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस। अब हम देखेंगे कि हमारी बॉडी में क्या मैकेनिज्म है ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में। यूजुअली जो हमारी बॉडी है इसमें दो मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व होते हैं ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में। नंबर फर्स्ट इज द बैरो रिसेप्टर एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, बैरो रिसेप्टर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। एंड दूसरा सिस्टम जो इसके साथ होता है दैट वी कॉल एज रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। अब हम पहले देखेंगे ये दो मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि हमारी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं इन आवर बॉडी। पहले हम देखते हैं कि बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है। नंबर फर्स्ट, ये जो बैरो रिसेप्टर्स होते हैं, व्हाट आर दीज बैरो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, दीज आर द प्रेशर सेंसिटिव न्यूरॉन्स। These are the pressure sensitive neurons, यानी कि ये वो रिसेप्टर्स होते हैं जब भी हमारे ब्लड में हमारा प्रेशर फॉल होता है, when there is a fall in blood pressure, ये बैरो रिसेप्टर्स डिटेक्ट करते हैं भाई ब्लड प्रेशर फॉल होता है। इनके डिटेक्ट करने से क्या होता है, दे सेंड इम्पल्सेस टू द, ये इम्पल्सेस भेजते हैं किसको, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम सेंटर्स इन स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड के कार्डियोवैस्कुलर सेंटर्स को मैसेजेस देते हैं भाई ब्लड प्रेशर फॉल होता है। उनके मैसेजेस देने से क्या होता है, दे एक्टिवेट सिंपैथेटिक आउटफ्लो। मींस बैरो रिसेप्टर्स जो होते हैं ये सिंपैथेटिक आउटफ्लो को बढ़ाते हैं। मीन्स सिंपैथेटिक नर्व्स जो होती है जो कि मेंट होती है फॉर फेयर फाइट एंड फ्लाइट के लिए, यानी कि जो कि हमारी हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाते हैं, उनका फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाते हैं, ब्लड प्रेशर को जिस रेज कराते हैं, ये उस आउटफ्लो को बढ़ाते हैं। यानी कि बैरो रिसेप्टर्स पहले डिटेक्ट करते हैं भाई देयर इज अ फॉल इन ब्लड प्रेशर, ये फिर कार्डियोवैस्कुलर सेंटर्स में मैसेज डालते हैं जो कि वहाँ पे रिफ्लेक्स में सिंपैथेटिक सिस्टम के आउटफ्लो को बढ़ाते हैं। साथ ही में ये पैरासिम्पैथेटिक को घटाते हैं, पैरासिम्पैथेटिक को डिक्रीज कराते हैं, इनहिबिट करते हैं पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो को ये डिक्रीज कराते हैं।
जिसकी वजह से क्या होता है, जब हमारा सिंपैथेटिक आउटफ्लो बढ़ जाता है, देयर ऑकर्स वैसोकंस्ट्रिक्शन, यानी कि वैसोकंस्ट्रिक्शन बढ़ जाती है, वैसोकंस्ट्रिक्शन बढ़ जाती है। व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द वैसोकंस्ट्रिक्शन, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है, देयर इज एन इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट। जब हमारा कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है, अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर रेज होता है, देयर इज एन इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर। मीन्स जब हमारे बैरो रिसेप्टर्स पहले डिटेक्ट करते हैं देयर इज अ फॉल इन ब्लड प्रेशर, वो मैसेजेस सेंड करते हैं टू द कार्डियोवैस्कुलर सेंटर्स इन द स्पाइनल कॉर्ड, जो कि रिफ्लेक्स में क्या करते हैं, दे इंक्रीज द सिंपैथेटिक सिस्टम। सिंपैथेटिक सिस्टम आउटफ्लो बढ़ जाता है और पैरासिम्पैथेटिक घट जाता है, बिकॉज सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक दे आर अपोजिंग ईच अदर, दे वर्क इन अगेंस्ट ईच अदर। तो सिंपैथेटिक का ये बढ़ाते हैं, अप करते हैं सिंपैथेटिक आउटफ्लो को, साथ ही में पैरासिम्पैथेटिक को सप्रेस करते हैं। जब ये सिंपैथेटिक को बढ़ाते हैं, आउटफ्लो को एक्टिवेट करते हैं, तो उसे वैसोकंस्ट्रिक्शन आती है। वैसोकंस्ट्रिक्शन आने से क्या होता है, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है, अल्टीमेटली हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। दिस इज द बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स। नेक्स्ट हमारा जो सिस्टम है कंट्रोल करने का, दैट इज रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। उसमें क्या कर होता है, उसमें हमारे किडनीज इन्वॉल्व होते हैं। किडनी में जो बैरो रिसेप्टर्स होते हैं, बैरो रिसेप्टर्स present in the kidney, they detect that there is a fall in blood pressure. If there is a fall in blood pressure, अगर हमारी blood pressure कम हुआ होता है, तो किडनी में जो blood आ रहा होता है, उसके blood बैरो रिसेप्टर्स डिटेक्ट करते हैं भाई blood pressure कम है, तो वो क्या करते हैं, they make kidney to secrete renin, they स्टार्ट सिक्रेटिंग रेनिन। अब रेनिन से क्या होता है, जब हमारा रेनिन निकल जाता है, तो ये हमारे एंजियोटेंसिनोजिन को, एंजियोटेंसिनोजिन जो कि हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, इसको कन्वर्ट करते हैं ये इन प्रेजेंस ऑफ रेनिन, इसको कन्वर्ट करते हैं एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। एंजियोटेंसिन फर्स्ट देन gets converted into angiotensin second in presence of an angiotensin converting एंजाइम। यानी कि एंजियोटेंसिन रेनिन से जब बैरो रिसेप्टर्स जब डिटेक्ट करते हैं देयर इज अ फॉल इन ब्लड प्रेशर, वो किडनी को रेनिन सिक्रेट कराते हैं। जब रेनिन सिक्रेट हो जाता है, तो एंजियोटेंसिन इन प्रेजेंस ऑफ रेनिन गेट्स कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन फर्स्ट, विच ऑन फर्दर गेट्स कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन सेकंड इन प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये जो एंजियोटेंसिन सेकंड है, ये पोटेंट वैसोकंस्ट्रिक्टर है, पोटेंट वैसोकंस्ट्रिक्टर है, कंस्ट्रिक्टर मीन्स ये जो एंजियोटेंसिन सेकंड है, ये वैसोकंस्ट्रिक्शन क्रिएट करता है, इट कॉजेज वैसोकंस्ट्रिक्शन। जब एंजियोटेंसिन सेकंड निकल जाता है, ये अल्टीमेटली एल्डोस्टेरोन को भी इफेक्ट करता है, एल्डोस्टेरोन ज़्यादा निकल जाता है, उससे क्या हो जाता है, फिर उससे सोडियम रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। ये जो सोडियम रीअब्जॉर्प्शन होता है, उससे क्या होता है कि ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है, इट लीड्स टू द इंक्रीज इन द ब्लड वॉल्यूम। जब हमारा ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है, वो फिर ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाता है। मीन्स हमारे ये जो किडनीज होती है, किडनीज में जो बैरो रिसेप्टर्स डिटेक्ट करते हैं देयर इज अ फॉल इन ब्लड प्रेशर, वो क्या करते हैं, वो किडनीज को सिक्रेट कराते हैं रेनिन। रेनिन क्या काम करता है, रेनिन एंजियोटेंसिनोजिन को कन्वर्ट करता है इनटू एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, which then gets converted into angiotensin second में in presence of an enzyme, angiotensin converting enzyme। तो angiotensin second हमारी बॉडी में जब आता है, वो पोटेंट वैसोकंस्ट्रिक्टर होता है, जो कि कॉज करता है वैसोकंस्ट्रिक्शन को। एक तो ये खुद ही वैसोकंस्ट्रिक्शन क्रिएट करता है। दूसरी बात, इसके एंजियोटेंसिन सेकंड से एल्डोस्टेरोन बनता है, जो कि सोडियम रीअब्जॉर्प्शन कराता है, जो कि सोडियम को हमारी बॉडी में रहने देता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है और ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। दिस वाज द नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ द
कंट्रोलिंग आवर ब्लड प्रेशर इन आवर बॉडी। अब चूंकि हमारा कंसर्न है यहाँ पे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स को पढ़ना, यानी कि वो ड्रग्स को पढ़ना है जो कि हमारे हाइपरटेंशन को कम करेंगे, जो कि हमारा रेज्ड ब्लड प्रेशर हो उसको नॉर्मल पे लाए। तो हमारा ये जो वैसो का जो ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होते हैं वो इसी सिस्टम पे एक्ट करेंगे, यानी कि ये वो ड्रग्स होने चाहिए जो कि हमारे इस एंजियोटेंसिन सेकंड को बनने नहीं देंगे, या वो ड्रग्स होने चाहिए जो कि हमारे कार्डियक आउटपुट को कम करे, जिसकी वजह से हमारा ये एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट आएगा, जिसकी वजह से हमारा एलिवेटेड ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। सो दिस वाज द डिटेल अबाउट द मैकेनिज्म फॉर कंट्रोलिंग द ब्लड प्रेशर। जो कि आगे के एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं वो हम आगे जाके दूसरे सेशंस में पढ़ेंगे। थैंक यू।